बिल्कुल जी, भारत को रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश तो की जाती है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी बहुत बार ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक सिफारिश की हद तक रह जाता है, सिर्फ एक रिपोर्ट की हद तक जो है वो बातें रह जाती हैं। कहीं इस पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो होती दिखाई नहीं देती। इसकी वजह क्या है? और ये जो सिलसिला मसीही बरादरी के खिलाफ जारी है, ये आखिर थमेगा नहीं थमेगा? ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात जानने के लिए हमें राबिता किया है। जी, मेंबर हैं कौमी कमीशन बराए अक़लियत के डॉक्टर जयपाल छाबिया साहब, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर जयपाल साहब, गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा, कल हम देखेंगे मसीही बरादरी दुनिया भर में अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रही होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर उनका ये इतना बड़ा त्यौहार मनाना जो है इसको भी मुश्किल कर दिया गया है, दो भर कर दिया गया है? कोशिशें की जा रही है, चाहे वो मसीही हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो कोई भी अक़लियत हो, वो भारत में अपने मजहबी रसूमात, चाहे वो कोई भी रस्म हो, कोई भी त्यौहार हो, उसको आज़ादी से ना मना सके। बिल्कुल, मैं आपसे बात से एग्री करता हूँ और रॉन्ग इज़ रॉन्ग सारी दुनिया में हमें बात करनी पड़ेगी। जो भी गलत है और सच बोलना पड़ेगा और हमें अपनी सफारतकारी भी मजबूत करनी पड़ेगी कि आखिर ये क्यों हिंदुस्तान पे रेड लिस्ट पे उनको क्यों नहीं डाला जाता। बाकी तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि अगर वहाँ क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है, चर्चों पे अगर हमला किया जाता है या जो भी, तो इसको हम मज़म्मत करते हैं। मैं पाकिस्तान हिंदू फोरम का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो हम इसको गलत समझते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट जब आई है, तो मज़हबी इंतहा पसंदी को उन्होंने बढ़ावा दिया है पूरे हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में हमारे जब इमरान खान की हुकूमत आई है, तो उन्होंने कई स्टेप ऐसे उठाए हैं, जिसमें करतारपुर का है, कटास राज का मंदिर का वाक़या है, या कई जो उन्होंने अक़लियतों के लिए इक़दामात उठाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको हमें दोनों मुल्कों में बढ़ाना भी पड़ेगा और नफ़रतों को भी कम करना पड़ेगा, और इसके साथ हम मज़म्मत करते हैं जो क्रिश्चियनों को। अगर वहाँ आज मैं खुद कराची में जो बिशप हैं, एक प्रोटेस्टेंट के भी और कैथोलिक के, दोनों से मिल के आया हूँ, कार्डिनल से मिल के आया हूँ, उनको मैं अपनी तरफ से केक लेके गया हूँ। तो ये मज़हबी रवादारी हम मुसलमानों के साथ भी ईद पे करते हैं, क्रिश्चियनों के साथ भी करते हैं और तमाम लोगों के साथ। तो मैं दो इस पे बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ। और आरएसएस जो है, उन्होंने तो महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा। महात्मा गांधी का कत्ल में मुलवस हैं, ये मज़हबी इंतहा पसंदी है। और महात्मा गांधी और जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, वो इतने अच्छे दोस्त थे, अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। और महात्मा गांधी को कत्ल भी इसलिए हुआ था कि वो हमारी पाकिस्तान का हक दिलाने की कोशिश भी कर रहे थे और असल वजह राइट जो है, इज़ बिल्कुल राइट आप की वजह बात फरमा रहे भी हैं कर डॉक्टर रहे साहब कि थे। असल वजह यही है कि वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी जो है, ख़ासतौर पर जो आरएसएस का नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस नज़रिए के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब मुसलमानों का नमाज जुमा हो तो उनका घेरा तंग किया जाता है, नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी जाती है, मसीही इबादत गाहों का रुख ना करें, अगर वो करते हैं तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी इबादत गाहों को जलाया जाता है, मसीही स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं। ये सारा आरएसएस नज़रिए के तहत ही हो रहा है ना। लेकिन ये वाक़यात तो चले बहुत पहले से चले आ रहे थे। आपको नहीं लगता कि जब से मोदी सरकार आई है, कुछ ज़्यादा आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिल गई है, इस तरह के वाक़यात जो हैं उनमें एकदम से बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया? बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के दौर में ही मज़हबी इंतहा पसंदी बढ़ी है, कांग्रेस के ज़माने में नहीं थी। और आरएसएस उनकी सपोर्टर है। और हमें भी अपनी पॉलिसी पे एक उनको देखना पड़ेगा कि मैंने तो मुतालबा किया था अपनी कमीशन के मीटिंग में भी, और के जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, वो भी हिंदू को मुकर्रर करें, और उसमें मैं भी रोल प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि व्हाई नॉट वी शुड टॉक अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। और 1948 में जब जंग लगी थी पहली दफा हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हमारे फाउंडर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी एक हिंदू को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया था। और हम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे लोहे को लोहा काटता है। और मैं समझता हूँ ये मोदी की गवर्नमेंट को हम कंडेम भी कर सकते हैं पूरी हाँ। दुनिया में। हमें जहाँ भी मौका मिलेगा तो हम जी, उसको तो कंडेम किस तरह करेंगे से और कंडेम यहाँ कर अपने सकते मुल्क हैं? में क्या भी इक़दामात करेंगे। किए जाने चाहिए? डॉक्टर जयपाल साहब, ये भी फरमा दीजिएगा ना, क्या इक़दामात किए जाने नहीं, चाहिए? क्या ऐसा हम बिल्कुल, नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। कि मोदी को ये छूट मिलती चली जा रही है? हाँ, लाज़मी है, हम इंटरनेशनली उसको हमें विज़िट करना पड़ेगा, दूसरे मुल्कों से हाँ। जो बात करनी पड़ेगी कि और उनको ये इस वाक़यात से आगाह करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है
लेकिन हमें थोड़ा उस पे उसकी प्लानिंग को बेहतर करना पड़ेगा कि कोई तो वीक पॉइंट है जो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे अपने साथियों को, दोस्तों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और ये सब किया जा सकता है, मुमकिन है। और मैं समझता हूँ, मैं आज भी मजम्मत करता हूँ, बाद में भी दुनिया में कहीं भी, न पाकिस्तान में, न हिंदुस्तान में, न किसी और मुल्क में, किसी भी मजहब पे कोई भी नहीं होनी चाहिए। और हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यही बात 1947 में कही थी 11 अगस्त को, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में 48 में ये दी गई कि तमाम शहरी इक्वल हैं। और वही बात कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, यू आर फ्री टू गो योर टेंपल, यू आर फ्री टू गो योर मॉस्क एंड नथिंग हैज टू डू स्टेट विद द रिलीजन। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी तमाम दुनिया में मुल्कों को माननी पड़ेगी। और हमारे इमरान खान साहब भी ये हमेशा बात करते हैं कि हमें कश्मीर का मसला भी टेबल पे बैठकर हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी बेहतर पॉलिसी बनाकर दुनिया को अपने तरफ आगे भी कर सकते हैं, और इंडिया पे प्रेशर भी बना सकते हैं। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हल्के हैं, तंजीमें हैं, राइटर हैं, जो इनकी मजम्मत करना चाहते हैं, करते भी इंडिया के अंदर रहते भी हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं, लेकिन सबके यकजा होने की ज़रूरत है। आज सबके इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और इकट्ठा होकर जहाँ कोई कमियां कोताहियां हैं उनको दूर किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये आवाज़ जो है ये दुनिया तक पहुँचे। अच्छा, दुनिया तक आवाज़ पहुँचने की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि अक़लियतों के साथ जो नारवा सलूक है, उस पर जो अमेरिका कमीशन है बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी, उसने भी भारत को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी है। आपको लगता है कि सिफारिश पर अमल दरामद होगा? नहीं, देखें अमर दरामद, क्योंकि दुनिया में एक दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं कंट्रियों के, लेकिन हम अपने दोस्तों से उसका आवाज बढ़ाएंगे, अपनी यूनाइटेड नेशन में हम आवाज बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ आज के दौर में ये नामुमकिन नहीं है कि हम कामयाब ना हो। और दुनिया में बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम उन तमाम तक लेकिन हमें पहुंचने की जरूरत है, हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कोई तो हमारी वीक पॉइंट है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसको हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है और हम कामयाब हो सकते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी हम आवाज अपने दोस्तों से पैदा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं, जो मोदी की इन पॉलिसियों को गलत भी समझते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो मैं समझता इंसाफ हूँ पसंद मुस्तकबिल हैं, में इंसानियत पसंद हैं, जुल्म को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल चाहे वो मोदी सरकार की जानिब से किया जा रहा हो, उनके अपने मुल्क की सरकार की जानिब से किया जा रहा हो, बिल्कुल उन लोगों की आवाज़ भी अगर शामिल हो जाए तो ये सारी आवाज़ें मिलकर एक बड़ी स्ट्रांग बिल्कुल आवाज़ की बिल्कुल हम शक्ल। पोप से भी मिल सकते हैं कि जो क्रिश्चियन के पोप हैं पूरी दुनिया के, उनकी आवाज सुनी जाती है, तो उनसे भी मुलाकात की जा सकती है कि वो भी इस पे आवाज उठाएं, क्योंकि तमाम लोग क्रिश्चियनों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी हमें बोलना पड़ेगा कि जब वो भी हमारे साथ खड़ी हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर हो जाएगा, और मोदी को मजबूरन अपने पीछे जाना पड़ेगा और अच्छा, पॉलिसी अगर तब्दील पोप इस करनी बारे में कोई पड़ेगी। बयान दे देते हैं तो फिर तो बड़ा ही बड़ी बेहतर चीज़ हो जाएगी, बड़ी आम चीज़ हो जाएगी। बहरहाल आप मेंबर हैं कौमी कमीशन बराए अक़लियत की, डॉक्टर जयपाल छाबिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना वक्त निकाला, अपना तज्जिया, अपनी राय शेयर की, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर जो भारत में हो रही हैं, मसीह बरादरी के साथ, उस पर अपना राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए।